हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सबके त्यौहार अच्छे से बीत रहे होंगे, खुशहाली से होंगे सब, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। आज फिर आ गई हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और मैं थोड़ा सा पूछना भी चाहूँगी कि जो मैं सिखा रही हूँ वो लोग किन लोगों ने बनाया है और क्या क्या बनाया है, मुझे बताइएगा। जिस क्षेत्र से आप, जिस राज्य से, जिस कंट्री से आप मेरी वीडियो देखते हैं उसका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और आज की वीडियो तो बहुत ही अच्छी होने वाली है। एकदम नई चीज़ मैं सिखा रही हूँ, क्योंकि अब मेरे सिखाने के बाद यूट्यूब पे आ जाएगी, बहुत सारी आ जाएंगी यूट्यूब पे ऐसी ऐसी, वो ना बहुत आसान तरीके से मैं आजकल अभी बना रही हूँ। आप भी गेस कर सकते हैं वो मैं क्या बना रही हूँ। वैसे मैं की रिंग बना रही हूँ। की रिंग के मैंने 2-3 डिज़ाइन बता दिए हैं। इससे पहले स्वेटर बनाया था, उससे पहले तोता बनाया था, उसके बाद फिर मुर्गा बनाया था क्रोशे का, और आज फ्रॉक बनाया था। फ्रॉक के बाद आज मैं बना रही हूँ एक नया की रिंग, बहुत आसान, बहुत सुंदर। आइए चल मतलब बनाते हैं। और हो सकता है कि मैं ये शायद 2 पार्ट में करूं, और हो पाया तो मैं आज एक ही पार्ट में इसको ख़त्म कर दूंगी। और अगर लगा के वीडियो लंबी हो रही है तो शायद 2 पार्ट में डालूंगी, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आप भी बनाइए, धागे इकट्ठे कर लीजिए, बचे कुचे जितने तरह के धागे हैं, जितने तरह के यार्न आपके पास है, सब में से बचा कुचे में से, सब में से मैं बनवाने वाली हूँ कुछ ना कुछ। और बहुत प्रेशियस चीज़ें बनाने वाली हूँ, वो आप किसी को गिफ्ट भी दे देंगे। और मैंने पहले भी बोला था, गिफ्ट को भूल जाएंगे लेकिन गिफ्ट के ऊपर जो टैग लगाएंगे उसे कोई नहीं भूलेगा आपका, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे चाहिए क्या है, बहुत ज़्यादा सामान नहीं है। यार्न है, एक ब्राउन कलर का है, एक येलो कलर का है, आप जो भी चाहें बदल के भी ले सकते हैं। ब्लैक आपको ब्लैक ही लेना पड़ेगा, क्रोशे हुक और सीज़र, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों से मैं आज का प्रोजेक्ट बना रही हूँ। आप गैस करिएगा कि ये बन क्या रहा है। मुझे पता है आप लोग गैस कर लेंगे, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अभी मतलब थोड़ा सा आपको सरप्राइज़ दूँ कि क्या है, ये लास्ट में पता चले, ठीक है। सबसे पहले मैं ब्राउन यार्न ले रही हूँ, ब्राउन है मेरे पास जो है। आज मैं वीडियो पुरानी जगह से ही बना रही हूँ, तो हो सकता है थोड़ी सी लाइट की यहाँ भी प्रॉब्लम हो। मेरे घर में लाइट कम है असल में, जहाँ भी जाओ कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन पड़ता ही रहता है किसी चीज़ का। ये देखिए कि वो मैजिक रिंग मैंने बनाना बताया हुआ है बहुत आसान तरीके से, और वही है सेम चीज़ें सारी जो सिखाई हुई हैं। अब मैजिक रिंग में मुझे करने हैं 1 2 3 चेन और 19 डबल क्रोशिया। इस मैजिक रिंग को मिला के बनाएंगे। आप 19 के बाद 20 कर दीजिएगा, 20 डबल क्रोशिया करने हैं मुझे, ठीक है। मैजिक रिंग में ध्यान रखिएगा, मैजिक रिंग में ब्राउन धागे से मैं कर रही हूँ 20 डबल क्रोशिया, ठीक है। आप भी कर लीजिए मेरे साथ साथ 20 डबल क्रोशिया। ये देखिए 20 डबल क्रोशिया मेरे हो गए हैं। मैजिक रिंग को करिए बंद। कहीं थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ बता दीजिए मुझे। ये देखिए यहाँ से लास्ट में हर चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, हर चीज़ सिखाई हुई है। ये बंद कर दिया है, फिर 3 चेन करनी है मुझे, 1 2 3। अब इसमें से मुझे हर एक चेन में से 2 बार डबल क्रोशे, तो कितने हो गए हमारे 20। नीचे अगर डबल क्रोशिया थे तो हर एक में से 2 कर रही हूँ तो 40 डबल क्रोशे हो जाएंगे, ठीक है। ये आप 40 डबल क्रोशे कर लीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। हर एक में से 2 बार, ध्यान रखिएगा। ये मैं दिखा भी दे रही हूँ आपको। देखिए मैंने यहाँ से लिया 1 डबल क्रोशिया, फिर वहीं से लिया दूसरा डबल क्रोशिया, ठीक है। और ऐसे करते हुए आप चारों तरफ 40 डबल क्रोशिया बना दीजिए। और ये दिखेगा कैसे, ऐसा दिखेगा ये देखिए, ये मैंने 20 डबल क्रोशिया बनाए, ये 40 बनाए, और इसको लास्ट में स्लिप स्टिच के साथ बंद कर दीजिएगा, ठीक है। ये मेरा एक पार्ट बन गया। ऐसे आपको 2 बना के रखने हैं, 2 बनाने, जो पार्ट में बना रही हूँ ये आपको 2 बनाने हैं। 2 बना के आप रख लीजिएगा। दूसरा अगला पार्ट में बना, इसके बाद अगला पार्ट बन रहा है अभी। अब मैं ले रही हूँ येलो धागा। आप इसकी जगह जो आपको पसंद आए कंट्रास्ट में कोई भी ले सकते हैं। की चेन है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है कि जैसा है वैसा ही बनाना है। ये मैं चेन वो बना रही हूँ मैजिक रिंग। मैजिक रिंग में से 2 चेन और 10 हाफ डबल क्रोशिया, ध्यान रखिएगा, हाफ डबल क्रोशिया 10, 1 2 हाफ डबल क्रोशिया। कहीं मेरे बोलने में गलती हो जाए तो आप समझ लीजिएगा, बस हाफ ही बनाने हैं। 3 4 5 6 7
8 9 और ये 10। ठीक है, ये हो गया। अब मैजिक रिंग करिए बंद। मैजिक रिंग तो हर बार बंद करनी ही पड़ेगी अगर मैजिक रिंग बना रहे हैं। यहाँ से लीजिए फर्स्ट वाली जो 3 चेन का लास्ट स्टिच है और इसको कर दीजिए बंद स्लिप स्टिच के साथ। ठीक है, धागा तोड़ दीजिएगा और ये 2 पार्ट ये बना लीजिएगा। ठीक है, अब ये कैसे दिखेंगे ये भी मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए, और मुझे लग रहा है आप कुछ कुछ समझ गए होंगे। 2 पार्ट ये बन गए। पीछे से धागा फिनिश करके तोड़ दीजिए, दोनों में गांठ लगा के और तोड़ दीजिए धागे को। ठीक है, ये हो गए मेरे 10। इसको भी मैं तोड़ देती हूँ, एक बार काट देती हूँ। ये देखिए, बता देती हूँ मैं पीछे कैसे करना है। मैजिक रिंग को करिए क्लोज़ और इस धागे को जो हमने करा था पीछे ले लीजिए। एक उसमें किसी भी एक स्टिच में डाल के इसको पीछे ले आइए, क्योंकि फिनिशिंग होना भी ज़रूरी है। देखिए इन चीज़ों में जो छोटी छोटी चीज़ें हम बनाते हैं, कल को आप सेल करोगे तो कोई अगर फिनिशिंग नहीं होगी तो नहीं पसंद करेंगे लोग। इसमें गांठ लगा दीजिए। ठीक है, और ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये देखिए फिनिश होके ये ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, इसको कर दीजिए। ठीक, ये मेरे 2 हो गए। ठीक है, 2 ये हो गए मेरे, 2 ये हो गए मेरे। ठीक है, अभी कुछ कुछ समझ आ रहा होगा आपको क्या बनने वाला है। अब देखिए, फिर ये ले रही हूँ मैं अपना येलो धागा, फिर मैजिक रिंग बना रही हूँ और अब की बार बना रही हूँ मैं इसमें से 7 हाफ डबल क्रोशे, 7 हाफ डबल क्रोशे। 1 2 चेन 7 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, क्लोज़ करिए मैजिक रिंग को, लास्ट वाले में ले लीजिए। मतलब इधर से जाएंगे तो फर्स्ट स्टिच हुआ ना, जो 3 चेन लेते हैं, 3 चेन के लास्ट वाली स्टिच में। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया और इसे 2 कट कर दीजिए। ठीक है, ये मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है, इसको भी अभी छोड़ दीजिए, तो अभी आगे बनने वाला है। अब मुझे क्या करना है, 7 जो डबल क्रोशे करें इसी में मुझे जोड़ना है दूसरा धागा। जो मेरा बेस जो मेन धागा है वो मैं जोड़ रही हूँ, और मेन कौन सा है मेरा, ब्राउन वाला। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए। सब कुछ मैंने सिखाया हुआ है, धागा जोड़ना, कट करना, बनाना। 1 2 चेन की मैंने 2 हाफ डबल क्रोशिया, एक में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। एक हो गया मेरा, एक तो मेरी चेन का ही हो गया, एक ये दूसरा हो गया। जो धागे हैं सब साथ साथ वीव कर लीजिएगा, हाइड कर दीजिएगा इन्हें। एक अगली चेन में, हर चेन में से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, तो ये हो जाएंगे मेरे 14। ठीक है, क्योंकि नीचे 7 बनाए हैं तो ऊपर डबल डबल कर रही हूँ तो 14 हो जाएंगे। देख रहे हो आप, धागे हो सके जितने पहले से ही फिनिशिंग कर दीजिए उनको साथ साथ लेके, बाकी जो बचे उन्हें बाद में कट कर दीजिए। थोड़ा टाइम लगता है शुरू में ये करने में, पर अच्छा है कि साथ साथ हो जाए। ठीक है, ये भी मैं इधर ही ले रही हूँ, हर एक में से 2 बार, और हाफ डबल क्रोशिया बन रहा है सबका। ठीक है, जो मैजिक रिंग वाला वो मैंने नहीं छेड़ा है। ठीक है, अब ये लास्ट का हो गया। अब इसको लास्ट में जोड़ दीजिएगा। इसे भी कट कर दें। ये देखिए, ये हो गया। जो धागे हैं उनको नीचे निकाल दीजिए। इसकी भी फिनिशिंग कर दीजिए। पहले यहाँ लीजिए एक बार किसी भी एक क्रोशे में, और पीछे यहाँ गांठ लगा दीजिए। जो अपने वो मैजिक रिंग की जो थ्रेड है ना उसमें गांठ लगा दीजिए, तो ये साफ़ सुथरा सा हो जाएगा। पीछे से इसको कर देंगे कट। ठीक है, ये देखिए ये हो गया।
धागे कट कर दीजिएगा, क्योंकि फिनिशिंग चाहिए हर चीज़ में। ये देखिए, ये ऐसा बनेगा और ये भी आपको 2 बनाने हैं, ठीक है। एक मेरा ये हो गया और एक मेरा ये हो गया, ठीक है। 2 ये हो गए, मैंने 3 बना दिए हैं, ये बराबर है, ये देख लीजिए, ये 2 ये हो गए। अब बनाना है इसका लास्ट पार्ट। अब मुझे क्या करना है, येलो धागे से ही मैं चेन ले रही हूँ, 7 चेन ले रही हूँ मैं, 7 चेन, ठीक है। चेन थोड़ी सी टाइट लीजिए, बहुत लूज़ मत लीजिएगा, नहीं तो वो दिखाई देगी फिर। 1 2 3 4 5 6 7, बहुत टाइट नहीं, बहुत लूज़ नहीं। अब मुझे क्या करना है, धागा लेना और एक चेन छोड़ के अगली में से हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 3, सफाई का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग हो, 4 5। अब जो लास्ट स्टिच है इसमें 4 बार हाफ डबल क्रोशिया, सेम में 4 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2, बहुत आसान है प्रोजेक्ट, 3 और ये 4, ठीक है। लास्ट वाली चेन में 4 बार। अब ये 4 बार क्यों है आप जानते होंगे, मुझे ये टर्न करना है तो यहाँ ज़्यादा लेना पड़ता है कॉर्नर पे। अब अगले फिर हर एक चेन में से एक हाफ डबल क्रोशिया, हर एक जो अभी बना के लाए हैं ना, हर चेन में दूसरी तरफ बना रही हूँ मैं, ये देखिए, हर एक चेन में से हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। 1 2 3। अब जो लास्ट वाली है देखिए, ये जो लास्ट वाली है इसमें से 3 हाफ डबल क्रोशिया, क्योंकि उस साइड 4 की है तो इसको भी बराबर ही करना है। तो 1 हमने पहले ले लिया था, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब ये आप कर दीजिए इसको बंद, जैसे हर बार बंद करते हैं, ठीक है। ये हमारा बनेगा एक पार्ट, सीधा एक ही पार्ट बनेगा ये, ठीक है। ये हो गया हमारा, पता चल गया होगा अब तो आपको क्या बना रहे हैं हम लोग। अब ये देखिए, मैंने इसमें ब्लैक धागा डाल लिया है और ये जो मैंने 2 बनाए थे, ठीक है, ये जो छोटे पीस मैंने जो बनाए थे इसमें से मुझे निकालना है। कहीं भी एक जगह ले लीजिए आप, या तो बीच में ही ले लीजिए, गांठ लगा के। साइड में लोगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा। 1 2 3, मैं ट्राई करती हूँ क्योंकि छेद बड़ा होता है ना मैजिक रिंग का, तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है। ये देखिए, या तो ऐसे कर दीजिएगा, कोशिश करिएगा काला मोती मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आप बना दीजिए और इनमें लगा दीजिए पीछे नोट। गांठ लगा देती हूँ। ये आसान होता है, कहाँ से मोती लाएं, क्या करें, ये तो धागा तो घर में अक्सर होता ही है जब हम क्रोशे करते हैं तो इसको ऐसे आप करके पीछे गांठ लगा दीजिएगा, ठीक है। समझ आने वाला है अब थोड़ा थोड़ा आपको, मुझे लग रहा है आ ही रहा है क्या है ये हो गया। और ऐसे ही आप दूसरे में भी कर दीजिए। मैं एक बार और बता देती हूँ आपको दूसरे में कैसे किया है मैंने। ये देखिए, पीछे के धागे काट दीजिए। ये मैंने ब्लैक धागा लिया है, ब्लैक धागा लिया, एक साइड से निकाल रही हूँ मैं, नोट के बीच, इसके मैजिक रिंग के बीच से नहीं निकाल रही हूँ। देखिए मैं साइड से निकाल रही हूँ, कहीं भी एक साइड से निकाल लीजिए आप। थोड़ा धागा पीछे छोड़िए और इसको 2-3 बार घुमा लीजिए सुई पे। 1 2 3 बार घुमाया था, इसको भी 3 बार घुमा देते हैं। कोशिश करिएगा दोनों बराबर बने, ये कोई छोटा कोई बड़ा ना हो, ठीक है। ये हो गया, तो सेंटर में कर दीजिए, ठीक है। और पीछे जाके गांठ लगा दीजिए, जैसे उसमें लगाइए ऐसे इसमें लगा देते हैं ब्लैक धागे में, ठीक है। ये हो गया, तो पीछे से कट कर दीजिए, ठीक है। ये सर्कल में ही रहेगा, थोड़ा सा वो कर लीजिएगा इसको सेट। ये हो गया। अब ये देखिए क्या है ये, इसका तो मुझे पता है, आपने अंदाज़ा लगा लिया है क्या है ये। अब ये है, इसका मुझे क्या करना है, ये थोड़ा सा पीछे निकला है, इसको मैं ठीक करती हूँ।
ये देखिए थोड़ा गलत हो गया था, इसको दोनों में से लीजिए। ये दो चेन है ना, मैंने एक में से ले लिया था तो फिनिशिंग थोड़ी सी गड़बड़ कर रही थी। इसमें से दोनों में से लेके तब स्लिप स्टिच लगाइए। ये हो गया। और एक आसान तरीका और बताऊँ, इसको निकाल दीजिए यहाँ से और फिर इसमें से अगले वाले में से, ये है ना यहाँ पे, अगले वाले में से इसको ले लीजिए। ये किया, यहाँ से मैं निकाल रही हूँ इसको, थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आएगी इसकी। हो गया। अब इसको निकाल दीजिए इसमें से, जो आपने धागा लिया है उसी के बीच में से, तो ये फिनिशिंग और अच्छी आएगी। देखिए ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्या करना है, इसमें या तो आप काला धागा ले लीजिए, ये काला है, या तो जो बॉडी का कलर है हमारा, ये बॉडी का जो ब्राउन धागा है ये ले लीजिए। ब्राउन ले लेती हूँ मैं। ये देखिए मैंने ब्राउन ले लिया है, बॉडी वाला धागा जो मेन बॉडी वो है, जो हमारा मेन है। अब इसको क्या करना है मुझे, देखिए यहाँ से निकालिए इसे, कॉर्नर से ये निकाल लिया और अब इसे यहाँ निकाल दीजिए कॉर्नर में। ठीक है, या तो ऐसे कर दीजिए, नहीं तो एक और आसान तरीका मैं इसका बता रही हूँ, पहले भी मैंने बताया हुआ है, वो मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से मैं शुरू करती हूँ, पीछे से मैं धागा निकाल रही हूँ। और अगर ऐसे सिंपल धागा निकालना है, बीच में से खुले ना, तो पीछे नोट ज़रूर लगाइएगा आप। नोट लगा के धागा निकालना शुरू करिए। ठीक है, ये मैंने नोट लगा ली, इस नोट को मैं ऊपर लाऊंगी। ठीक है, अभी नहीं जा रही हूँ, धागा कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। अब अगले छेद में से जो अगला होल बना है इसमें से निकालूंगी मैं धागा। इस जो नोट वाली उसको टाइट कर दीजिए, ये धागा लेके इसमें से निकाल दीजिए। पहले भी मैं सिखा चुकी हूँ, ये जो हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना क्रोशे की, वो है ये चीज़। हर एक में से पत्ती में मैंने ये सिखाया था, अगर आपको याद हो डिज़ाइन, थोड़ा सा पिछला याद आए तो, पत्ती जो मैंने आम की पत्ती बनाई थी उसमें मैंने सिखाया था। ये हो गया, ये लास्ट वाले में निकाल दीजिए, ख़त्म। इसको भी ये भी कर सकते हैं हम, ये ज़्यादा आसान है और सुंदर लगता है ये वाला ज़्यादा। इसको काट दीजिए, ये धागा ले दीजिए नीचे। ठीक है, ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये ज़्यादा अच्छा लगता है उल्टा। और इन दोनों को पकड़ के लगा दीजिए गांठ, क्योंकि ये जो हम गांठ लगा रहे हैं दिखाई नहीं देंगी कहीं भी। ठीक है, और ये सब कट कर दीजिए छोटे छोटे धागे। अब थी ये 2 पीस मेरे ये बन गए हैं, 1 पीस ये बन गया है, 2 पीस ये बन गए हैं और 2 पीस ये बन गए हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब इनको असेंबल करने के लिए इस वीडियो में मैं बता रही हूँ, आपको चाहिए कि ग्लू गन। ग्लू गन को गर्म करके रख लीजिएगा। ठीक है, और मैं ये बता दे रही हूँ आपको, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। किसी भी एक पीस पे, कोई भी एक पीस ये ले लीजिए, सीधा तरफ इसका, ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। ये सीधी साइड मुझे क्या करना है, ये देखिए कहीं भी, ये है मेरी, क्या है ये आप बताइए मुझे। ये ब्लैक जिस पे लगाया था, इस पे लगाइए ग्लू थोड़ा सा। ठीक है, ग्लू लग गया और इनको यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, एक यहाँ पेस्ट हो गई। अब तो आप समझ ही गए होंगे ये है क्या। फिर ग्लू लगा लीजिएगा और इसको कर दीजिएगा यहाँ पेस्ट। ठीक है, पता चल गया ना ये है क्या, ये क्या है। या तो आप इसको सिलाई भी कर सकते हैं उससे ना, ऊन से, सुई धागे से। ये हो गया। अब एक चीज़ और थी मेरे पास, ये, अब ये क्या है गैस करिए आप इसका भी। मुझे पता है आप लोगों ने कर लिया होगा गैस, आप बहुत सयाने लोग हैं, इतने दिन से सिखा रही हूँ, कहीं तो गुरु का फ़र्क पड़ेगा। ये देखिए ये हो गया। अब ये जो प्लास्टिक निकलता है इसको हटा दीजिएगा प्लीज़, नहीं तो बाद में बहुत दुखी करती है ये लिया और ये मैंने लगा दिया यहाँ पर।
समझ आ गया ये है क्या? अब तो पक्का पता चल गया होगा क्या है ये। ठीक है, थोड़ा सा कुछ और भी बचा है, इसको मैं लगाऊंगी नहीं, वैसे आप कर सकते हैं थोड़ा सा यहाँ अगर चाहें तो, पर मैं इसको सिलना बताऊंगी इसके साथ साथ। मेन मेरा ये था आइज़ का और मुंह का। ठीक है, ये हो गया है मेरा। अब इसके आगे का जो काम है वो क्रोशिये से होगा, वो मैं बताती हूँ आपको। बहुत ध्यान से देखिए आप। ये मैंने ले लिया है मेन धागा, जो हमारा बॉडी का धागा है, वो बॉडी बोल रही हूँ उसको। अब ये देखिए, इसको मैं कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से शुरू कर दूँ नीचे से। अब मुझे क्या करना है, दोनों चेन पकड़िए आप ये, ठीक है, दोनों पीस। एक बार फिर दिखा देती हूँ, ये मैंने इसमें नॉट लगा ली, इसको मैं छोड़ देती हूँ, पीछे से पकड़ती हूँ आपको। मैं सेंटर में से कर रही हूँ, यहाँ से देखिए, सेंटर में से लिया। दूसरा पीस तो कहीं से भी ले सकते हैं, इसका तो सेंटर और बगैर सेंटर का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इनमें से मैंने लिया, चेन ली और मैंने इसमें से निकाल लिया। इसको मुझे हाइड करना है साथ साथ। एक ये मैंने चेन ले ली। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे करने हैं स्लिप स्टिच। हर एक में से, मतलब दोनों में से एक एक चेन लीजिए, ये स्लिप स्टिच हो गया। ठीक है, एक गिनने की वो नहीं, अंदाजे से भी आप कर सकते हो। 2 3, हर एक चेन में से मैं ले रही हूँ स्लिप स्टिच। 4 5 ठीक है, ये हो गया। अब देख लीजिएगा आँख के कितने नीचे कान होते हैं, मैं वहीं कर देंगे इसको, कान को शुरू। ये हो गया। अब यहाँ कान लगा दिया जाए। ये कान है बेसिकली, ये है, यहाँ कान हो जाएगा और एक कान यहाँ हो जाएगा। ठीक है, या थोड़ा नीचे लगाया जाए। ठीक है, अब ये देखिए, जहाँ कान आपको लगाना है वहाँ तक आप स्लिप स्टिच कर लीजिए। फिर कान को, ये जब धागा लेंगे अगले स्टिच का, ये लीजिए, एक कान में से लीजिए। ठीक है, समझ आ रहा है? एक स्टिच कान में से लीजिए और फिर अगले उसमें से लीजिए, यहाँ से। तो इन तीनों चीज़ों को पकड़ना है मुझे। समझ आ रही है? ये देखिए, आ गई समझ? ये कान मेरा लग गया, अगले में से देखिए 3 बार करना है इसको। यहाँ से मैंने लिया, कान के भी अगले स्टिच में से लिया और पीछे भी मैंने अगले स्टिच में से लिया। देख लीजिए, आप ध्यान से देखिएगा, तीनों के स्टिच निकलने चाहिए। ये स्लिप स्टिच, ठीक है। फिर मैं ले रही हूँ एक अगला, ले रही हूँ कान का भी मैं अगला ले रही हूँ। ध्यान से देखिए, ये देखिए 3 स्टिच मैंने कान में से लिए और सबका स्लिप स्टिच कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया, कान फाइनल हो गया है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ पिछले में से और अगले में से स्टिच करना है। और ध्यान रखिएगा कि टाइट हो थोड़ा सा, कहीं ऐसा ना हो लूज़ हो और आपका ये निकल जाए कान। ठीक है, अब दोनों आँखों के बीच में जब मैं आती हूँ तो एक चीज़ और दिखाती हूँ। दोनों आँखों के बीच में मुझे क्या करना है, ये देखिए, दोनों को आँखों का बीच आ गया है। ठीक है, सेंटर में मुझे क्या करना है, मुझे धागे लेने हैं 2-3 4 ले लेते हैं। ये मैंने ले लिया, 4 बार कर दीजिए धागे को, काफ़ी होगा 4, हाँ 4 बार ले लीजिए, कट कर दीजिए। अब ये देखिए क्या कर रही हूँ, मैंने 4 धागे ले लिए हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं कर रही हूँ डबल। 4 को मैंने डबल करके पकड़ लिया है, छोड़ा नहीं है अभी। ध्यान दीजिए आप, मैंने छोड़ा नहीं है, ये एक लूप टाइप बना दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, देखिए दोनों आँखों के सेंटर में एक यहाँ से लिया, फिर इस लूप को लिया और फिर अगले लूप को लिया, तीनों में से अगले में से भी लेना है। ठीक है, ये हो गया। और इनमें से भी इस लूप को मुझे रखना है ऊपर,
इसको यहाँ रखना है मुझे, तो बाद में कर देंगे वो तो। खैर पहले आप एक वो ले लीजिएगा धागा, ये करके इसको स्लिप स्टिच कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, अब अगले स्टिच में से स्लिप स्टिच, इसमें से एक ही बार लेना है क्योंकि लूप बनाया है, कहीं जाएगा तो है नहीं, थोड़ा टाइट रखिएगा इसको। ये हो गया, ये स्लिप स्टिच हर दोनों में से ले रही हूँ, ध्यान दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि कहीं भी आपका छूट गया तो अच्छा नहीं लगेगा आपका जो वो है। अच्छा अब ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहीं पे 10 चेन बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर अगले उसी में से एक बार स्लिप स्टिच ले लीजिए, जिसमें से किया था ना उसी में से एक बार स्लिप स्टिच ले रही हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया। अब फिर हर एक में से एक स्लिप स्टिच, और ध्यान रखिएगा कान के लेवल में, इस एक कान के लेवल में दूसरा कान लगने वाला है, ठीक है। तो ये देखिएगा मुझे लगाना क्या है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को बिल्कुल। ये लेवल आ गया है शायद, अब मैं इसको लगा देती हूँ, ठीक है। अब ठीक रहेगा। अब देखिए, एक मैंने लिया अगले में से, एक लिया कान का स्टिच, और एक लिया मैंने पीछे का स्टिच। सेम वही है प्रोसीजर। फिर अगले में से, और ऐसा हो भी सकता है कि आपको 2-3 बार खोलना पड़े। फिर कान में से, और फिर इसमें से, फिर नेक्स्ट, फिर कान, थर्ड टाइम है ये, और पीछे स्टिच, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जो दो हैं दोनों चेन आनी चाहिए, ये ऐसा ना हो एक ही चेन आए और फिर वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाए और वो हो जाए खुले बार बार। ये देखिए हो गया। अब मैं फिर 2 चेन करके मैं फिर देख लूँ। एक तो जो अपना क्रोशे का काम है ना, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो बनाने के थोड़ी देर बाद ना उसको रख के देखिए नीचे, क्योंकि कई बार क्या होता है एक छोटी सी गलती होती है, हम लोगों को पता नहीं चलता और हम बनाते चले जाते हैं, और पता कब चलता है जब हम लास्ट में पहुंच जाते हैं। तो ये गलती मत करिए। ये देखिए ठीक है, दोनों कान लेवल में हैं, मस्त। अब आपको क्या करना है, यहाँ आके अगर तो आपको इसके अंदर भरनी है पॉलीफाइबर, तो यहाँ पॉलीफाइबर भर दीजिए, धागे सारे अंदर कर दीजिए। ये हो गया। अगर पॉलीफाइबर भरनी है तो जो ये गैप बचा हुआ है यहाँ से आप पॉलीफाइबर भर दीजिए, इसमें थोड़ा वो हो जाएगा, और इसको बंद कर दीजिएगा, पूरा करके इसे बंद कर दीजिएगा। ये जो धागे थे इनको हम कट कर देते हैं, इसकी बोदी बनी है ये, और इसको भी कट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये सब फिनिश करने पड़ेंगे आपको, अंदर सब छुपाने पड़ेंगे, या तो चिपका दीजिए इससे, ठीक है। ये देखिए। अच्छा एक काम और कर सकते हैं पर लेकिन वो बहुत हैवी हो जाएगा। ये कान भी आप 2 बना सकते हो, जैसे हमने ये पीस बनाए हैं ना 2, ऐसे 2 कान बना के भी आप बना सकते हो। इसी के पीछे दूसरा जोड़ दीजिए, लेकिन बहुत हैवी हो जाएगा, ये थोड़ा हल्का पड़ेगा हमारा, ये हैवी हो जाएगा। तो मैं तो सलाह वैसे करके देख सकते हैं, सेम ऐसा कान इसके पीछे मैं एक और लगा दूँ ये वाला, तो फिनिशिंग दोनों तरफ आ जाए, ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। 2 कान चिपका दो यहाँ पे पहले आपस में, ठीक है। मैं अभी दोनों नहीं कर रही हूँ, मैं इसको अंदर कर दूँगी इनको और फिनिशिंग कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। वैसे हो सकता है ज़्यादा सुंदर लगेगा अगर मैं दोनों तरफ से कर दूँ, यहाँ से ला के फिर इसको सिल दीजिएगा इधर, ये भी हो सकता है, पर मैं अभी फ़िलहाल सिंगल कर रही हूँ। यहाँ से पॉलीफाइबर भरी है, जो जगह बची हुई है हमारी इसमें मैंने पॉलीफाइबर भर दी, और इसको पूरा स्टिच कर दीजिएगा, और ये लगेगा कैसा देखिए। ये हो गया आपका की रिंग। अब ये है क्या है वो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया है। बहुत समझदार फ्रेंड्स है मेरी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा प्लीज़, ठीक है। ये जो इसके ये धागे हैं इनको आप वो भी कर सकते हो, चिपका भी सकते हो। थोड़ा मेरे ग्लू गन बंद हो गई है, इनको थोड़ा सा चिपका दीजिए या तो अंदर कर दीजिए, जैसे इनविजिबल करते हैं ना वो कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ 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 ज़रूर बताइएगा। नया की रिंग है आपके सामने, अभी यूट्यूब पे बहुत सारे आ जाएंगे ऐसे
क्योंकि अभी हमने बना दिया है तो और लोग भी बना बना के डालना शुरू कर देंगे। और सब डालें उससे पहले आप बना लीजिएगा, नई नई चीज़ों को एकदम पकड़ लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।